अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या सीन है ये नए एपिसोड के साथ। मैं हूं मुज़ा शरीफ और एज यूजुअल मेरे साथ मेरे दो अनमोल लतान शुजा आबदीन और सोहेब जिया हाजिर हैं। कैसे भाई? अस्सलाम हेलो वालेकुम। हेलो गाइस। अबे भाइयों, आप लोग सब्सक्राइब कर लो यार मेरे भाइयों। आप लोग देखते हो, चलो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो, लाइक भी कर लिया करो, कमेंट भी कर लिया करो। और हम ऐसे चैनल हैं जो हर किसी को जवाब भी देते हैं यार। यार देखो हमने हमने एक्चुअली सोचा था कि अपने चैनल का नाम रखेंगे चाय टट्टी, क्योंकि हम चाय लेके बैठेंगे और टट्टी बातें करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने हाँ रिस्पेक्टेबल होके क्या सीने रखा ताकि आप लोग शायद सीन सोच के आ जाए, लेकिन इट कंप्लीट नहीं, डजंट वर्किंग आउट। सो हम लोग थोड़ी सी चीप हरकतें भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कॉफी पी लो। चाय चाय पी लो, चाय चाय पी लो। हेलो भाई, चाय पी लो। टी इज बेसिकली ओ, ये, फैंटास्टिक। हाँ, ये जो है टी ना इज हमारे वेरी चाय टट्टी फैंटास्टिक। सीन्स है, मतलब चाय में जो हम लोग शिट बातें करते हैं ना, वही हम कर रहे हो, कुछ भी नहीं। हाँ, तो पहले एक बात बता मूसा, तुझे किसने बोला था दाढ़ी छोटी कराने से लोग जवान हो जाते हैं? जवान तो हो गया वैसे। देखो, आज तुझे माइक किसने की बोला? पोजीशन यही रहने वाली है। थोड़ा सा नीचे कर, थोड़ा सा। नहीं नहीं, इतनी सही। चेहरा थोड़ा ऊपर कर ले, चल। नहीं मूसा, क्या यार अभी प्रॉब्लम है? आज पहले मैंने जब इसको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि यार इसके ऊपर इतना वो आ गया, मतलब इसने इतना शुगर छोड़ा तो इतना इफेक्ट आ गया कि इसका फेस हो गया। बिल्कुल स्लिम हो गया। इसने यही आरामी मैं किया है, देर से कह ये रहा सोच रहा पतला था। हुआ के लिए हुआ, चेक करने के लिए। यार वैसे नहीं हुआ। अब मैंने कहा था ये भी चेक हो जाएगा, हुआ नहीं। कुछ छोटा लग रहा हूँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। वो वाले बच्चे नहीं होते जिनकी मैट्रिक में ही दाढ़ी पूछे बड़ी बड़ी आ जाती है। भाई भाई। ओहो। नहीं, ये मैं बताओ। हो सकता है ये दूसरा दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वो जो कमेंट्स के अंदर इंडियंस हमारे घुसे हुए थे इंस्टाग्राम में और यूट्यूब के अंदर, उनके कमेंट देख देख के इसने इतनी अपनी खींची वो कि ये कम हो गई मेरा ख्याल में। नहीं नहीं, वैसे अगर देखो, यूजुअली तो हम एक सस्ता जोक भी मारते हैं कि नाई की बेटी को नहीं छेड़ना था। हमें पता मूसा की वो उम्र नहीं है। ये बता, जीजू ने हाँ। छेड़ा है या उससे छोटे भाई ने छेड़ा? यार मैं, असली बात ये है कि मैं बड़ी ज्यादा हो गई थी, तो मैं कल लगा हुआ था, खुद ही सुस्ती चढ़ी हुई थी कि यार कौन जाए नाई के पास। और यूजुअली ये भंड मैं मार देता हूँ जब ज्यादा बड़ी हुई हो और मैं खुद से करूँ ना, तो हमेशा गड़बड़ होती है। तो कल बस वो मैं साइड से छोटी करते करते यहाँ की ज्यादा ही लंबी थी, तो मैंने कहा चलो इसको थोड़ा सा ट्रिम करूँ, लेकिन वो थोड़ी चल गई। पहले थोड़ा फिर यहाँ मुझे कर, नाई के अच्छा इससे मैच करने के लिए यहाँ करूँ, मैच करने के अबे लिए फिर यहाँ। मैं नाई के पास चला गया। मैंने कहा भाई बचा ले। मुंह जो है ना वो फुल निंजा टर्टल की तरह गोल है, ऊपर से टिंड टिंड हुई हुई। अच्छा, मेरी आंखें जो है, मैं चश्मा उतारूं तो लोगों को हाँ। लगेगा कि मैंने कोई वो लगाया हुआ है पट्टी। यार, काजल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट मूसा, मूसा फॉर ऑडियंस, टोपी भी उतार, टोपी भी उतार। एक मिनट यार टोपी उतार। ऑडियंस देखती रहती। यार एक मिनट मेरा एक मिनट प्लीज। यार ये माइकल एंजेलो नहीं लग रहा? माइकल एंजेलो ने पट्टी हटाकर हटा दे। यार वो एक एपिसोड था ना जिसमें तीनों पट्टी हटा के घूम रहे थे, वैसा लग रहा। ये जॉनी सिंस बनना चाह रहा था, लेकिन जो है ना मूसा सिंह बन गया। ओह माय गॉड। तो अब वो मैं नाई के पास भागा फौरन ना। सोते हुए कपड़े मैंने पहने हुए थे, सोने वाले कपड़े में उसी में भाग गया नाई के पास। मैं कहा भाई बचा ले। तो आपने कुछ चुना नहीं है बचाने के लिए, अब मैंने कहा कुछ जलालती कर। है। अब वो कह रहा है कि सर ये तो कुछ छोटे कुछ लंबे हैं, बराबर करने के लिए तो बराबरी करनी पड़ेगी। अब वो ना उसने मशीन लेके बाल बराबर करने शुरू किए। मैं आंखें बंद करके बैठा हूँ, मैं मुंह खोल रहा हूँ। मैं जैसे ही मैं आंख खोलता मेरे मुंह से निकले, बेंचो ये क्या कर लिया। पहले तो नाई चौंक गया, सर आप गाली दे रहे हैं? मैंने कहा अपने आप को दे रहा हूँ, तू कर। यार देखिए ऑडियंस, इस दर भी आप लोग के लिए सबक है, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। एक काम जिसके लिए डेडिकेटेड है उससे कर लेना और करवा लेना चाहिए। नाई ने बिल्कुल वही बोला सर करना आइंदा चाहिए। तो नहीं करेंगे आप, इसका मतलब है। मैंने कहा यार अब सबक सीख लिया मैंने, आइंदा नहीं मतलब करूँ। सुस्ती देखें, प्योर एविडेंस है, सुस्ती 40 साल की उम्र में भी बुरी ही है। सही बात है। आज का सबक ये हमने सिखाया है वैसे ऑडियंस को। बस। यार घर आया हूँ तो पहले तो बेगम ने मेरी इतनी ली है, कल से वो आज तक मेरी मारी जा रही है। अच्छा ये बता, और क्या कल, सबसे बेस्ट क्या लिए भाभी? यार पता नहीं अभी खाने के टाइम पे ना मैं किसी बात पे गुस्सा किया।
पता नहीं किस बात पे मैंने गुस्सा किया, गुस्सा कर मेरी रही मैं बेगम ने छुड़ मुझे गई जाकर देख के। मेरी बेगम खाना पका रही थी ना, मैं इधर साइड पे खड़ा था, मेरी बेगम ने यूँ करके देखा मुझे कि गुस्सा किया, उसके मुँह से बेसाख्ता सी छूट गई करके। शिट यार, बहुत बुरा, बहुत आला। बहुत हार्ड भाभी बहुत बहुत आला, बहुत आला। या या नहीं, नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला आपको और भाभी को हमेशा साथ खुश रखे, इतनी इसी तरह खुशियों के आमीन। साथ रखे, आमीन मतलब सुम्मा मेरा आमीन। औ गुस्सा नज़र फुल बद हो से गया, बचाए। मैं शर्मिंदगी से गुस्सा माशाअल्लाह ला गुस्सा हौला मेरे वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। थू, 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 थू नज़र लगाने वालों पे थू, थू, या थू। मेरा मुँह ही खुद नज़र बट्टू बना हुआ है इस वक़्त। दूसरे कसम अल्लाह भाई। ये मूसा को सही बता रहा हूँ, तू लिटरली टीनेजर लग रहा है कि पट्टी हटा दो पकड़ के। भाई अभी मैं तो सेटिंग कर रहा था ना, कैप बेगम ने लाके दी है, ये पहन लो खुदा के वास्ते। इतनी बना हुई है, चूतिए लग रहे हो क्या पहन लो। बोला तो यही था। बोला तो यही था, बस चूतिया जो है ना वो शायद साइलेंट हुआ होता। यार फिर सुबह बच्चे उठे फजर के वक्त, तो जब बच्चे स्कूल जाने के लिए उठे, मैं बाहर निकला कमरे से। तो नॉर्मली ये होता है कि जब मैं बाहर आता हूँ ना, तो बच्चे भाग के आते हैं, अरे बाबा उठ गए, खुदा हाफिज, जा रहे हैं। दोनों बैठे थे टेबल पे, वही बैठे सकते में देख रहे ना मुझे। दोनों ने ये कौन एक अंकल घर पे आ गए? अल्लाह की कसम एग्जैजरेट नहीं कर रहा, दोनों ने एक लफ्ज नहीं बोला। फिर मुझे कह रहे, व्हाई डिड यू डू दैट? यहाँ पे मूसा को जो ना वो डायलॉग याद है, मैं मदर चोद जो मैंने मशीन पकड़ी। उससे नहीं, लेकर पहले मुझे 50 वो याद है, पहले मुझे वो वाला अपनी शक्ल देख के ना मुझे बार-बार वो याद आ रहा है, ब्रदर, व्हाट इज दैट ब्रदर? यार लेकिन ये बात तो है कि दाढ़ी जो है वो मर्द का हुस्न है। सही बात। बोल कौन रहा है? सही मर्द का बात है, हुस्न कौन है। बोल रहा है? बोल कौन रहा है? बेहुस्न आदमी, अगर दाढ़ी मर्द का हुस्न है तो। सही बात है। एनीवेज, हाँ। आज मैं ऑफिस नहीं गया, अल्लाह की कसम इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी ऑफिस जाने की। यार मूसा थोड़ा सा इसको बेगम भी कह रही है कल भी छुट्टी करोगे, एक दिन में नहीं गए। मैंने नहीं, कहा नहीं, बस मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं इसको जा रहा। कैसे करते हैं मूसा? अब ये बता, किसके कौन वो स्पेसिफिक हरामी है जिसकी वजह से तू नहीं गया ऑफिस? यार कोई स्पेसिफिक हरामी नहीं, अल्लाह की नहीं, नहीं, कसम। नहीं, नहीं, मूसा दिल पे पत्थर। यार हम ये पार्ट सब काट ही देंगे हराम सिर्फ नहीं, हमारी और हमारी सब ही हमारी हराम नहीं। एजुकेशन के लिए। कोई देख देख, सुहेब ने भी पता नहीं क्या अपने बॉस को 10 गालियां दी हुई है। कौन सा वो पॉडकास्ट देख रहा है? तू भी खुल के बोल, कौन है वो हरामी जिसकी वजह से तूने आज ऑफिस ना जाने का फैसला किया? यार अल्लाह की कसम कोई हरामी नहीं है। तुझे तुम लोगों को पता ही है मैं कॉन्फ्रंटेशन से भागता हूँ। तो मैं मैं सिर्फ इस सवालों से और लोगों की चुभती हुई नजरों से भागा हूँ। जो लोग मुझे देख के बनाएंगे को, ये कौन? बड़े मजे का सीन है। एक एक मेरा ऑफिसर कोलीग, उसकी सेम स्टोरी ऐसी ही थी। तो जिस दिन अगले दिन वो ऑफिस आया तो सबने उसकी इस बात पे लेना शुरू की। हुआ क्या आखिर में उसकी मतलब एक होता है ना कि एक तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में कोई एक साथ नहीं आते हैं। कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे हाँ आ रहा है ऐसे ही। और वो सबको बारी-बारी स्टोरी बता रहा है। मैंने बोला एक टर्न टू, तू अपनी स्टोरी बता। मैंने व्हाट्सएप के ऊपर रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहला जो कोई पूछे ना तो उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजा। लिटरली जब कोई पूछा था 1 मिनट व्हाट्सएप मैसेज सुन ले। तो तूने भी कल यही करना है। अगर तू कल जा रहा है, पहले से रिकॉर्ड करके जाए। जिसको इंटरेस्ट है 1 मिनट, सर ये ले। अब आप सुन ले मैसेज क्या हुआ। यार एक एग्जीबिशन चल रही है यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की, ब्लैक हैट के नाम से। तो मेरा ना उसमें जाने का प्लान था कि आज उधर भी जाऊंगा। तो उधर बंदा जाता है थोड़ा सूट वूट पहन के, क्योंकि वो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट और ये सब चीज चल रही होती है। तो मैंने बेगम को बोला, मैंने कहा यार मुझे वहां भी जाना था सूट वूट पहन। गुस्सा लेकिन चलो यार ऑनेस्टली आई थिंक जो तुम्हें पहली बार देख रहा होगा उसको नहीं बुरा लगेगा, उसको नहीं अजीब सा लगेगा। यार लेकिन उसको उसमें थोड़ी समझ आएगी। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली दफा नहीं देख रहे होंगे। हाँ, फिर सही है। फिर ठीक है। हाँ, पता नहीं क्या हुआ यार, ये मैं यार अजीब इसके सा अंदर लग भी रहा तू हूँ। शायद कुछ कर सकता था मेरे ख्याल से। अगर तू उससे मूछें हटा दे तो तू लोगों को बोलता अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मुझे 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 तो इतना बुरा नहीं लग रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मतलब अगर तुझे अपने आप को शायद अच्छा ना लग रहा हो, क्योंकि बहुत अरसे से तूने एक शक्ल देखी हुई थी, वो एकदम चेंज हुई है, तो वो हाँ तुझे बस चेंज की वजह से ऐसा लग रहा है, बस वरना मैं इतना यूं बुरा कर नहीं।
मैं यूँ करके नहीं देख सकता अपने आप को। यहाँ से सारी गर्दन बाहर आ जाती है, नहीं चिवड़ा बन देखिए जाता हूँ देखिए अचानक से। मूसा ऑनेस्टली मैं एक बात बोलूँ मतलब अगर तू इस पे ना अपनी मूछें वो फुल वो जो एक होता है ना खत वाली मूछें फुल शेव कर ले, हाँ, खतरनाक वाली। बेहतरीन लुक आ जाएगा भाई, वो बेहतरीन लुक। वो मौलाना दामत बरकातहू मूसा यासीन कल शरीफ। कल वो जब बना रहा था, उसने जब दाढ़ी सेट की तो मूछें बड़ी छोड़ थी उस वक़्त, तो कहता है कि ये छोड़ दूँ? मतलब मूछें बड़ी और दाढ़ी छोटी नहीं, हो। नहीं मूछें बड़ी नहीं छोड़नी, बिल्कुल मैंने बारीक कहा करनी नहीं, है। मैंने कहा नहीं भाई, नहीं भाई। चलो यार मतलब यस, हमने 10 मिनट एनीवेज़ मूसा के ले लिए यार। खुश आपका खाना हज़म हो गया शुजा, आप खुश हैं। आ आपकी ज़िद थी कि हम रिकॉर्डिंग शुरू करने के बाद ये करें। हाँ, हाँ एग्ज़ैक्टली एक एक लफ्ज़ नहीं लिया था हमने मूसा की एक बार ही नहीं ली थी, हमने बोला रिकॉर्डिंग में ही लेंगे जो लेंगे। तो नाज़रीन इस तरह के हादसे होते रहते हैं। यस। लेट्स जंप टू आवर टॉपिक फॉर टुडे। अ, वेरी सैड न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ पाकिस्तान एज़ यूजुअल, कोई इसमें नया वो नहीं है। इस तरह की खबरें आती जाती रहती हैं। 2 दिन लोगों को याद रहता है, तीसरे दिन कोई नई चीज़ आ जाती है, उसकी तरफ से रहता है ध्यान। तो ख़ैर हमें भी मुझे भी ज़रूरी लगा कि मैं इस बारे में बात करूँ। और पता नहीं कितनी दफ़ा और कितने लोग बात करेंगे, लेकिन जो हुक्मरान हैं, जो जिनके हाथ में काम करना है, उनके कानों पे जूँ तक नहीं रेंगी। तो द सैड वाक़या कमिंग आउट ऑफ कराची, नीपा चौरंगी के पास जो चेज़अप है, उसके बाहर एक बच्चा 3 साल का बच्चा जो है, वो खुले हुए मैनहोल में गिर गया और 14 घंटे बाद उसकी बॉडी बरामद हुई। अ, बहुत ही दिल दहला देने वाली वो वीडियोज़ हैं, जो उसकी माँ की चीखो-पुकार है। और जो लोग बाप और दादा की जो तकलीफ़ है, वो जो मतलब इंसान जिसकी अपनी औलाद है, वो खुद इसका अंदाज़ा लगा सकता है। बिल्कुल। अफ़सोस इस बात का है कि अच्छा, हादसे होते रहते हैं, सिर्फ़ सिर्फ़ पाकिस्तान का नहीं के साथ नहीं होता, कराची में नहीं होता, ये हादसे पूरी दुनिया में होते हैं। हुँ। और सऊदीया में रहता हूँ मैं, यहाँ पे भी हो चुके हैं इस तरह के हादसे। शायद वो नादिर ही सही, लेकिन हो चुके हैं। तो बुरा वक़्त है, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-मान में रखे, कभी भी आ सकता है। अल्लाह ताला इस आज़माइश से हर किसी को महफ़ूज़ रखे, उन घरवालों को सब्र दे। बात हुँ, गुस्सा जो आया ना, और जो बात जहाँ पे लगा कि बात करनी है, वो तब हुआ जब मैंने मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची की का इंटरव्यू देखा। तो उस इंटरव्यू के दौरान एक निजी टीवी चैनल के रिपोर्टर थे, वो बड़े जज़्बात में थे, उन्होंने उससे सवाल किए और उन्होंने वही सब बातें की जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कौन जवाबदेह है, कौन ज़िम्मेदार है, आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। पाकिस्तान कराची के लोग क्या इसी तरह गटर में गिर के, डंपर के नीचे आके, बिजली की तारों से चिपक के, इंफ्रास्ट्रक्चर की गैर मौजूदगी की वजह से ही मरते रहेंगे। तो मुर्तज़ा वहाब का एटीट्यूड और जो जवाब देने का तरीका था, वो देख के मुझे शदीद गुस्सा आया और दिल से गालियाँ निकली उस इंसान के लिए। अच्छा, इससे पहले कि हम पे भी कोई ये वो लगा दे इल्ज़ाम, जिस तरह मुर्तज़ा वहाब ने उस वक़्त लगाया था कि आप सियासी बयानियाँ कर रहे हैं। तो मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं और हम दोनों जो यहाँ बैठे हुए हैं, अ, हम जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सियासत से या सियासी पार्टियों से दूर-दूर तक कोई वाबस्तगी नहीं है। और हम किसी सियासी पार्टी का बयानिया नहीं लेके आए आपके सामने। हम आम आम कराची के आवाम है लोग हैं जो भाई। सियासत से दूर रहते हैं। बिल्कुल। और हमारे भी वही सवाल हैं जो उस रिपोर्टर के थे आपसे। तो कोई इश्तियाल नहीं फैला रहा, कोई शर्मगेज़ी नहीं कर कर रहे हम लोग, ना सियासी बयानियाँ बयान कर रहे हैं। अ, क़यामत के दिन आपसे ही सवाल होगा और उस माँ की बददुआ से डरिए, उस वक़्त से डरिए जब वो बच्चा आपसे आके सवाल करेगा कि मेरी क्या गलती थी? अ, गाइज़, तुम लोग क्या समझते हो? तुम लोगों ने क्या देखा है? मुस्तफ़ा अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब की तो मैं जो देख रहा था ना बातें, वो ये कह रहे थे कि भाई ये तो इस तरह का वाक़या शादमान टाउन में हुआ था पिछले साल 2024 में। उसके जी। बाद भी एक किसी तरह की लंबी-चौड़ी वो बनी थी पूरी स्टोरी। उसमें भी मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पानी मेरा ज़िम्मेदारी नहीं है, ये वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि वो ढक्कन लगाएँ। तो वसीम मदामी ने पूछ लिया, भई वाटर बोर्ड किसके अंडर है? उन्होंने कहा मेरे अंडर है। उनको शर्म ही नहीं आई सोचते हुए ये बात भी। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, वाटर बोर्ड की ज़िम्मेदारी, अच्छा, उन्होंने कहा नहीं, नहीं, लेकिन जो चोरी करते हैं उनको पकड़ना मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है।
तो वसीम अहमद ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं है आपकी ज़िम्मेदारी तो वो किसकी ज़िम्मेदारी है? उन्होंने कहा पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि वो चोरों को रोके जो ढक्कन चोरी कर लेते हैं। हुँ। अच्छा पुलिस किसके पास है? पीपल्स पार्टी के पास है वो भी, वज़ारत दाखिला के पास। तो बात वही है कि घूम फिर के पीपल्स पार्टी पे ही अवाम का गुस्सा उतरेगा और पीपल्स पार्टी और आप लोग ही ज़िम्मेदार हैं इस बच्चे के और इस जैसे हज़ारों बच्चे के जो आए दिन कराची में इस किस्म के हादसों का शिकार होते रहते हैं। गाइज़ ओवर टू यू। मैं तुम लोगों से जानना चाहूँगा तुम लोगों को क्या लगता है अ, क्या चल रहा है इस पूरी स्टोरी में? क्या तुम लोगों के व्यूज़ हैं और क्या रिएक्शंस हैं? यार मैं तो क्योंकि बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ, मतलब अपने बच्चों के लिए भी और दूसरों के भी बच्चे, मैं तो जब गाड़ी भी चला रहा होता हूँ और जब मैं किसी को देख रहा होता हूँ बाइक के ऊपर कोई बच्चा सोया हुआ है, तो मुझे उसपे भी तप आने शुरू हो जाती है कि बाप ने कैसे यार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे हैं, सब चीज़ें नहीं कर रहे। तो ये वाला इश्यू भी मेरे लिए बहुत सेंसिटिव था। ये मुझे पता तो चला, बहुत सारे उस पे सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, लेकिन मैं उसमें डीप डाइव इसलिए नहीं जाता कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता हूँ, इस चीज़ के अंदर। तो चाहे जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे जो हुक्मरान हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं दिखाएँगे और ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो इस तरह के वाक़ये आज हो रहे हैं, कल और भी वाक़ये होंगे। आज तो सिर्फ़ एक मेन होल का मसला है कि यार उसमें वो ढक्कन नहीं लगा हुआ था और उसमें बच्चा गिर गया। कल को कहीं पे तार गिरी होगी, उससे करंट लगने से कोई बच्चा मर जाएगा या कोई और ऐसी हो जाएगी कि यार रोड बिल्कुल जितने खुदे हुए हैं, कोई बंदा बाइक पे जा रहा होगा और उसमें वहाँ पे जाके गिर के किसी की खुदा ना ख़ास्ता हादसा होके किसी की मौत हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें जो हैं मेरा ख़्याल में हमारी जो हुक्मरान हैं, उनको बड़ा संजीदगी से इसको देखना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको पावर दी गई है, तो उस पावर को रिस्पॉन्सिबिलिटी से अदा भी करना होता है। ये नहीं कि आप जाके दूसरों पे इसके ऊपर ये करने लगें कि यार ये मेरी गलती नहीं है। गलती तो हम सबकी है। अवाम की भी गलती है, शायद उन पेरेंट्स की भी गलती थी कि यार वो इतना छोटा बच्चा था, थोड़ा-सा उसका ज़्यादा ध्यान भी देना चाहिए था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी जो हमारे हुक्मरान हैं, उनकी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यार हम मेक श्योर करें कि हम अपनी अवाम को एक सेफ एनवायरनमेंट दें, जहाँ पे ऐसे हादसात ना हों और यहाँ के कराची के लोग या किसी भी शहर के लोग जो हैं वो आराम से ज़िंदगी जो है गुज़ार सकें और उनके ज़हन में ये ना हो कि यार अभी मैं जाऊँगा कहीं जाके गिर ना जाऊँ। या वो एक होता है ना ज़हनी तनाव, जो हम कराची वालों ने बहुत अरसे से फेस किया और अभी जाके कुछ तो सही हुए हैं हालात, लेकिन अब फिर ये जो मसले आने शुरू हो गए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हम हमेशा बात कर रहे होते हैं, जिस पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। तो जब तक वो नहीं करेंगी हमारी हुक्मरान रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो काफ़ी मसले होंगे। हुँ। मैं इस बात पे बहुत तपरा था, फुल पॉलिटिकल स्कोरिंग चल रही है। उसमें जमात इस्लामी वर्सेस पीपल्स पार्टी चल रही है कि भाई जमात इस्लामी का यूनियन काउंसिल है, उनकी ज़िम्मेदारी थी। जमाती जो है वो अगेंस्ट पीपल्स पार्टी बयानियाँ चला रहे हैं कि उनकी ज़िम्मेदारी थी। फिर बीच में जो वो है एनजीओ वाले भी घुस गए भाई। बाकायदा उस पे वो कौन है ज़फ़र अब्बास को लेके आज मैंने वीडियोज़ देखी हैं कि भाई ज़फ़र अब्बास आए और जो फर्जंद कराची कहलाते हैं, भाई वो आए कि मैं जो है 14 मैं क्रेनें मँगवाऊँगा, कितनी क्रेनें चाहिए और गलत नंबर दे के चले गए। कि वो नंबर ही बंद था जब लोगों ने उनको कॉल की तो वो नहीं था और इस तरह की सिर्फ ये ब्लेम गेम और बयानबाजियां चल रही हैं। एक्शन जो है वो किसी ने नहीं लिया अभी तक। वेरी सॉरी टू से। मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरा गिला यही था कि आपने आके उस सहाफ़ी पे भड़ास निकाल दी, हर मीडिया चैनल पे जाके भड़ास निकालने के तुम लोग तनकीद कर रहे हो, तनकीद कर रहे हो, तनकीद कर रहे हो और कोई काम कोई नहीं कर रहा या कोई सही बात नहीं कर रहा। अगर आप चाहते हैं और आप सीरियस होते हैं ना तो आप एक्शन आप ले सकते थे। कुछ नहीं होता, सब आप खुद ही आप उसके हेड हैं। अपने आप को तो आप ज़ाहिर-सी बात है नहीं निकालेंगे। तो आप उस एरिया के वाटर बोर्ड के इंचार्ज को निकाल देते। कि भाई तुमने क्यों नहीं ख्याल रखा? आप कुछ तो एक्शन लेते, कोई कमेटी बना देते कि आज के आज मुझे फैसला चाहिए या मुझे आज के आज जवाबदेह चाहिए कि ये चीज़ क्यों खुली पड़ी है, वो मैनहोल क्यों खुला पड़ा हुआ है। और सिर्फ़ वो मैनहोल नहीं है, आगे लाइन पूरी पट्टी में जगह-जगह वो खुदा पड़ा हुआ है, खुला पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो आप एक्शन लेना चाहते तो आप ले सकते थे, मगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आपने भी उसमें पॉलिटिकल गेमिंग और पॉलिटिकल स्कोरिंग करने की ही कोशिश की कि पीपल्स पार्टी की इमेज और अपनी इमेज आप बचा सकें। शुजा, तुम्हारे कोई थॉट्स या व्यूज़ हैं इस पे? यार सॉरी, मतलब हमने पहले डिसाइड किया था यार हम शायद मज़हबी एंगल को शायद डिस्कस नहीं करें, लेकिन कहीं न कहीं हमें यहाँ पे वो कोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, जो हज़रत उमर की बहुत मशहूर है, इसी हवाले से कि जब वो
क्या कहें खलीफा वक़्त थे अपने तौर पे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि अगर किसी दरिया किनारे मतलब मेरी खिलाफत में अगर किसी दरिया किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर जाए, तो अल्लाह ताला को मैं जवाब देंगी। तो ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिब और मज़े की बात पता है क्या? हज़रत उमर ने माँग-माँग के रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी खिलाफत की। शूरा ने ज़बरदस्ती उनको दी थी खिलाफत कि भाई आप सँभालें, आपके अम्ब्रेला के अंडर मुसलमान यूनाइट होंगे आफ्टर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक तो पहली बात उनको ज़बरदस्ती मिली। यहाँ पे मसला ये है कि हमारे हुक्मरान तो नाच-नाच के बोलते हैं कि हमें बनाओ। उनको पता ही नहीं कि थी सिव अब बात वही देखो मैं जो ना यहाँ पे सिर्फ़ पीपल्स पार्टी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराऊँगा। मैं तो यहाँ पे शहबाज़ शरीफ साहब को भी ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। आप पूरे बिल्कुल, मुल्क के ज़िम्मेदार हैं, ठीक है? अगर हम उस ट्री को ट्रिकल डाउन करें, तो कहीं न कहीं मुर्तज़ा वहाब भी आएँगे, कहीं न कहीं वोटर बोर्ड वाले भी आएँगे, कहीं न कहीं जमात इस्लामी वाले भी आएँगे। लेकिन मैं फिर यहाँ पे भी नहीं रुकूँगा। मैं कहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल जमात इस्लामी नहीं भी होता, जमात इस्लामी अपोज़िशन में तो है, अपोज़िशन की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि वो इस तरह की चीज़ों को पॉइंट आउट करे। मतलब मुझे ये समझ नहीं आता ये छोटे इश्यूज़ क्यों समझाते हैं? मतलब जब तक इस तरह कोई हादसा नहीं हो जाता तब तक इसको बड़ा अगर आपको याद हो आलमगीर कैसे मशहूर हुआ था? यही एक सिनेरियो हुआ था, फिक्सेड। एक बच्चा गिर गया था, अल्लाह का शुक्र है उसको वो मरा नहीं था, दैट वाज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट कि उसको वो 4 घंटे रहने के बावजूद भी ज़िंदा बाहर आ गया। उसके बाद आलमगीर ने क्या किया, वो क्या कायम अली शाह फिक्सेड कैप्टन। मैनहोल लगाना शुरू कर दिया उसने, फिक्सेड वाले ने। तो भाई बात सारी ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कराची के साथ, पहले भी होता रहा है। तो सॉरी सिर्फ़ मुर्तज़ा वहाब नहीं, सिर्फ़ पीपल्स पार्टी नहीं, सब के सब इस हमाम में नंगे हैं। मतलब अपोज़िशन बिल्कुल। जो करंट पार्टी इलेक्टेड है वो भी और नॉट जस्ट दैट इवन अगर वो इस प्रोविंस से बाहर है, मतलब मैं कहना चाहूँगा अगर ये फेडरल में भी है तो वो भी ज़िम्मेदार है उतनी। क्योंकि आप लोग की भी ज़िम्मेदारी है अकाउंटेबल ठहराना यार अगर आपको मैंने ₹10 दिए थे इस बात के कि शहर में सारे मैनहोल लगे होने चाहिए, वो ₹10 कहाँ खर्च हुए? ऑब्वियसली ₹10 एक रिथोरिकल नंबर बोल रहा हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये है कि अगर प्रोविंस को पैसा मिलता है टू इन्वेस्ट ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर तो वो लग कहाँ रहा है? वी ऑल नो कि मतलब किस तरह से सिस्टम चलता है। काम ₹2 का होता है, ₹100 उसके माँगे जाते हैं और ₹2 का भी नहीं ₹1 का काम किया जाता है। वो ₹1 भी पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो यार मतलब अब ऊपर से नीचे तक हर कोई मेस्ड अप है यार मतलब क्या बोले आदमी। और दूसरा मुझे शुजा की बात से एक और चीज़ भी आई ना, ये तो एक अपॉर्च्युनिटी भी है। अदर दूसरे जो हमारी पार्टीज़ हैं, उनको पहले ये सोचना चाहिए कि यार वो कुछ चीज़ें जो जिनके ऊपर अभी शायद जो वक़्ते हुकूमत है, जैसे पीपल्स पार्टी है कराची में, अगर वो ये चीज़ें पूरी नहीं कर रही, तो शायद हमें आगे आना चाहिए और हम ये छोटे-छोटे मसले हल करें, ताकि शायद इन्हीं से हम जो है अपने जो वोट बैंक है, उसको बड़ा कर सकें। बजाए इसके कि वो हादसा हो, उससे पहले ही अगर ये काम किसी और सियासी पार्टी ने ले लिया होता ना, अभी उनका भी हक नहीं बनता कि वो आके बोलें, भाई फंड्स हर किसी के पास होते हैं। दे शुड हैव कम आउट और सबसे पहले आते, ये एमक्यूएम आती, पीटीआई आती और भी कोई आता, वो आते और ऐसी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, उनको यार खुद ही अपनी बेसिस पे ठीक करें और जो है उसके ऊपर लोग एप्रिशिएट भी करते। अभी शायद उस टाइम पे इतना इम्पैक्ट ना पड़ता, लेकिन एक जान तो बच जाती ना बेसिकली, कि यार एक जान जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि सब हर कोई जो है, चाहे किसी भी फ़ील्ड में आप चले जाएँ, वो सिर्फ़ अपने लिए सोच रहे हैं। ठीक है? हर यस, किसी को अपना उल्लू सीधा करना है, हम हर हर कोई अपना फ़ायदा ही देख रहा होता है। तो हम एमक्यूएम का दौर में चले जाओ या तुम पीटीआई के दौर में चले जाओ, बातें तो सबने बहुत बड़ी बड़ी की थी लेकिन व्हेन इट केम टू कराची सबके एक्शंस ज़ीरो थे। यस, एमक्यूएम के यस, दौर में जो मुस्तफ़ा कमाल के दौर में जो थोड़ा बहुत अच्छा वक़्त कराची ने देखा था, वो भी उसके पीछे भी जनरल मुशर्रफ की का हाथ था और जनरल मुशर्रफ की सोच थी। उनका पुश बिल्कुल, था जिसकी वजह से कराची पे काम हुआ था वरना जनरल मुशर्रफ के जाने के बाद भी एमक्यूएम ने कराची पे हुकूमत की और कराची का डाउनफॉल उस उन्हीं के मेयरशिप में ही शुरू हुआ। 17 साल से बिल्कुल, पीपल्स पार्टी सिंध की गवर्नमेंट सँभाल ली है। बड़ा मज़े से बख्तावर भुट्टो और बेनज़ीर वो बिलावल भुट्टो और ये लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ट्विटर पे लगा दे तो देते हैं कि पोस्ट कि सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंध की जो क्या अचीवमेंट्स हैं वो इंटरनेशनली एक्लेम हो रही हैं और ये उनको ज़रा-सी शर्म नहीं आती। जिसको भी यकीन नहीं आ रहा वो ट्विटर खोल के बख्तावर भुट्टो का ट्विटर देख ले। तो उनको ज़रा भी शर्म नहीं आती कि भई हम लोग किस मुँह से ये चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं। आप आके कराची में ऑन ग्राउंड कराची में आके आप हालात तो देखें। जब ताबिश हाशमी ने उसकी मुर्तज़ा वहाब की बजाई थी,
तो लोग बड़े खुश हुए थे और वो उसके खुश होने की वजह ये थी कि बंदा बात सही करके चला गया था। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगा कि अभी हमने 3-4 एपिसोड पहले ही जो चालान वाला एपिसोड किया है, जो हुँ, हुँ। ई-चालान सिस्टम, उसमें हमने सपोर्ट किया इस डिसीजन को। जहाँ हाँ। पे अच्छा काम किया है वहाँ पे हमने सपोर्ट भी किया है पीपल्स पार्टी के डिसीजन को। एक बारिश वाला एपिसोड, जब बारिश आई थी कराची में अभी हाँ। रिसेंटली जुलाई-अगस्त में, तब भी आप लोगों को याद होगा कि मैं वाहिद था, तो हम तीनों चारों बैठे हुए थे। उसमें भी मैं वाहिद था जो मुर्तज़ा वहाब को डिफेंड कर रहा था कि यार बेचारे की बात सही है, वो बेचारा सही डिफेंड कर रहा है अपने आप को। लेकिन जब इस तरह के भंड और इस तरह का एटीट्यूड आप दिखाएँगे और कि आप यू डोंट इवन केयर, आपके अंदर इतनी सी भी इंसानी हमदर्दी नहीं है कि आप 2 हमदर्दी के बोल बोल सकें, आप कोई ऑन ग्राउंड एक्शन तो ले सकें टू मेक श्योर ये दोबारा नहीं होगा। तो आप कहाँ जाएँगे? अगेन शुजा ने इस्लामी अ, हिस्ट्री से हज़रत उमर का वाक़या बयान किया। शुजा, आई डोंट थिंक कि इस्लाम इनके दिलों में दूर-दूर भी बसता है। ना इनके बातों में, ना इनके अमाल में, ना इनकी नियतों में कहीं नज़र आता है कि इनके अंदर खुदा रसूल का खौफ होगा कोई, यार कि ये लोग कुछ दिल एक्शन के लें। देखो, दिल की हाल तो अल्लाह ही जानता है। देखो, मैं किसी के दिल की बात, लेकिन जो ज़ाहिर है वो मैं उसके ऊपर बात करूँगा। मतलब जो वही डिसअपॉइंटमेंट है कह रहा हूँ ना, मुझे, वो ज़ाहिर नहीं होता हाँ, कुछ। हाँ, लेकिन मैं मुर्तज़ा साहब से जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है मेरी, मतलब लाइक ताबिश आज़मी के शो में जब वो आया था, तो मुझे लगा चलो कुछ भी हो यार, एक पढ़ा-लिखा आदमी, मतलब तमीज़ की बात, मतलब जैसे भी बोलो, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका, लेकिन उसने बहुत तमीज़ की तरीके से, तमीज़ के दायरे में हाँ, एटलीस्ट एक बिल्कुल। एक वो चीज़ शुरू हुई जहाँ पे आप पॉजिटिव क्रिटिसिज़्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। वरना टीवी को आप सोच सकते हैं कि टीवी पे किसी भी बंदे को आप ये बात बोल सकते थे जो ताबिश आज़मी ने बोली है। सो इट बिल्कुल। बिल्कुल वाज़ अ सही बोला। पॉजिटिव स्टार्ट। तो जो मेरी सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है ना इस सिचुएशन में, वो पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए थी। आपको एडमिट करना चाहिए था कि हाँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ ये जो हुआ है, ठीक है? लेकिन एग्ज़ैक्टली। जो ज़िम्मेदार है, मैं उसकी टाँगे छत से मैं खुद लगाऊँगा। आप डोंट वरी। मतलब उसने सिम्पैथी करनी चाहिए थी यार फैमिली के सर के, मतलब बच्चा वापस नहीं आ सकता, वी नो, बट जो इसके ज़िम्मेदार है ना उनको मैं नहीं छोड़ूँगा, आप टेंशन नहीं लें। बोलना तो जो-जो चीज़ चाहिए था, करते तो कुछ नहीं आप, इसके तो 100% वी आर श्योर कि आप एक्शन तो कुछ नहीं लेते, लेकिन बोलते तो एटलीस्ट कि सुनने वाले यार को होता कि यार मूसा, कुछ। मेरा ख़्याल में हमारी अवाम अब इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई है इस हुकूमत से या सियासी तना से कि वो शायद अब वो अपॉलजी या सिंपैथी भी अब वो एक्सपेक्ट ही नहीं करते। दे डोंट वांट दैट एक्सेप्टेंस फ्रॉम दैट अपॉलजी और दैट व्हाट डू यू से कि नदामत उनसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते। और मेरा ख्याल में शायद फारूक सत्तार उस जगह पे गए भी थे, पहुंचे भी थे, लेकिन उनको गाड़ी से लोगों ने नहीं उतरने दिया। रीजन बीइंग कि ये कि दे वर सो एंग्री। और जाहिर है यार, जिसका बच्चा जाता है और जो उस टाइम पे लोग होंगे, सही है, अभी तो हम सिर्फ एक सोच के जो हमने सुना या हमने अभी तो उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, मैंने वो भी नहीं देखी। मैंने देखी आज वो। लेकिन लेकिन वो यही है ना कि जो उस टाइम पे उन लोगों का माइंडसेट होगा बेसिकली, वो एक अजीब सा एक माइंडसेट होता है इंसान का। तो मेरा ख्याल में तो अब हम इतने मेरा ख्याल में हुकूमतों से और सियासी पार्टियों से इतने फेड अप हो चुके हैं कि अब हमें शायद उनकी अपॉलजीज और उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम खुद नहीं देखेंगे कि ये चीजें चेंज नहीं हो रही या अच्छी यार चीजें नहीं हो बेनिफिट रही ऑफ या एक बेनिफिट ऑफ डाउट मैं देना चाहूँगा। हो सकता है कि ये न्यूज़ वाले भी हरामी हों, उसने ऐसी बात की हो लाइक सिम्पैथी वाली, लेकिन वो दिखा नहीं रहे कि उनको भी तो मसाला और तड़का चाहिए। पॉइंट ये नहीं है कि आपने शायद बात की हो। बात सारी कि जो आपने ऑन कैमरा जो-जो बातें बोली ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये वाली बात तो कतई नहीं बोलनी थी। मैंने कहा ना उस वक़्त आपकी कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए थी, कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। आपने सिंपल एक बात करनी थी कि हाँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ, मैं। बीइंग मेयर ऑफ कराची मैं ज़िम्मेदार हूँ, पर जो ज़िम्मेदार है ना इसके लिए, मैं उसका नाम पब्लिकली अखबार में मेंशन करूँगा या पब्लिकली न्यूज़ में मेंशन करूँगा टू मेक श्योर कि ये चीज़ दोबारा ना हो। और मतलब लाइक बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब हमारे मुल्क हमारे यहाँ तो चोर को, डाकू को मैं हमेशा देखता हूँ कि उनको कपड़ा पहना के लाया जाता है जब मीडिया के सामने भी लाते हैं ताकि उनकी शक्लें ना दिख सकें। लेकिन अब किसी का अगर हमने कैरेक्टर किसी अवाम में किसी बंदे का, आम बंदे का करना होता है तो उसको हम ऐसे छाल लेते हैं, उसकी बात भी निकल आती है, उसकी फैमिली की भी चीजें निकल आती हैं, हर चीज निकाल लेते हैं हम। यार मुर्तज़ा तो वहाब साहब हमारे यहाँ तो कह रहे हैं उसमें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि भाई वो लोगों ने नीपा ऑफ कोर्स ब्लॉक किया हुआ था के भाई ट्रैफिक के लिए बंद किया हुआ था, और जब बच्चे की उसको रिसर्च चल रही थी
तो वो कह रहे हैं लोग इश्ताल अंगेज़ी फैला रहे हैं। अरे भाई आप सोचें तो, आपके अंदर इतनी सोच ही नहीं है। आप सोचें तो कि उस माँ-बाप पे, उधर के लोगों पे क्या गुज़र रही होगी जिनकी आँखों के सामने एक 3 साल का बच्चा बिल्कुल। इस तरह से पानी में गिर गया। वो ये हक भी नहीं रखते कि वो गुस्सा कर सकें कि भाई, और गुस्सा क्या कर रहे थे? वो यही डिमांड कर रहे थे ना कि हमारे लिए मशीनरी लेके आओ, सर्च ऑपरेशन तेज़ करवाओ। बिल्कुल। यही डिमांड कर रहे थे, या वो ये डिमांड कर रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई जिसकी ज़िम्मेदारी है उसके खिलाफ एक्शन लो। आप कह रहे हैं कि भाई वो पॉलिटिकल स्टोरी कर रहे हैं, इश्तिआल अंगेज़ी फैला रहे हैं। कौन-सी इश्तिआल अंगेज़ी फैलाती है, आई डोंट नो। आप समझते हैं कि हम अवाम के पास अब इतना हक भी नहीं रहा कि हम गुस्से का इज़हार कर सकें या आप लोगों पे तनकीद कर सकें कि आप लोग अपना काम सही से नहीं करते। अ, यार मैं अब यहाँ पे अब यहाँ हाँ, पे एक और बात मैं ये भी कहूँगा ना कि हमने इतने करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की और हमने कैमरास लगाए, सही है? क्या हम यही पैसा एम्बुलेंसेस पे, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पे या ऐसी किसी क्रेन्स पे जिनसे ये जो है काम हो सके, तो ये हम इस पे भी लगाने चाहिए ना। हमें सबसे पहले तो हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि भाई हमारे जो शहर के लोग हैं, दैट शुड बी सेफ। और अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट हो ताकि हम उनको बचा सकें। हो सकता है वो बच्चा जो है वो काफी देर तक जिंदा भी हो। वी डोंट नो यार अबाउट दैट ना। मैं मैं कराची के हालात पे, सॉल्यूशंस पे बात करना चाहूँगा। मैं अक्सर सोच रहा होता हूँ, जब भी कराची जाना होता है और मैं हालात देखता हूँ, टीवी पे देखता हूँ, इस तरह की खबरें देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि यार कराची को एक कराचीज़ ओन टीम चाहिए। जिस तरह लाहौर में वो डॉल्फिन फ़ोर्स है, उस जी। कराची के लिए भी एक अपनी एक फ़ोर्स होनी चाहिए जिसमें कराची के ही लोग हों। और ठीक है, फिर आप चालान सिस्टम लगाएँ, आप करें, सबको खुली आज़ादी दें कि चालान करें हर किसी पे। बगैर हेलमेट वाले पे, बगैर लाइसेंस वाले पे, बगैर प्लेटों वाले पे, ओवर स्पीडिंग पे। रेवेन्यू जनरेट होगा ना। आप ये, आपका रोना ये है कि पैसा नहीं है। अब पैसा नहीं है, कहाँ से देंगे डॉल्फिन फ़ोर्स को? पुलिस को तनख्वाह दी जाती है, डॉक्टर बैठे हुए हैं तनख्वाहों के लिए 3-3 महीने, 6-6 महीने रो रहे हैं सिविल हॉस्पिटल में। तो आपका ही रोना है, पैसे नहीं है। तो आप इस तरह की फ़ोर्स बनाएँ, वो चालान करके नहीं, इंसान मूसा यू आर रॉन्ग, रे ये फ़ोर्स रेवेन्यू भी ऑलरेडी जनरेट है। करेगी। ये कहाँ ऑलरेडी है? फ़ोर्स कौन? है कराची में, रेंजर्स? अब खत्म हो गई। नहीं, नहीं, किस रेंजर से तरह की? पहले थी ये, उसका भी पता नहीं क्या नाम था। ग्रे कलर के कुछ यूनिफ़ॉर्म होते थे वो लोग कराची रेस्क्यू में वन करते। वन डबल टू। नहीं, 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 यार ये मुझे तो नहीं एम याद कौन-सी। एमक्यूएम के दौर में जब वो क्या नाम है, इरशादाबाद साहब थे, तब उन्होंने जो है ना बहुत सारे उर्दू स्पीकर लड़कों को जो है ना इसी रोल के लिए हायर किया था, जो कि ट्रैफिक हेल्पिंग और ये डिसिप्लिन और ये सब चीज़ों में हेल्प करते, मतलब अच्छा, चालान-चालान भी रज़ाकार करते थे। थे। अब वो क्या था, लेकिन मुझे तो ये लगता था ये सारे वो एमकेएम के चटे हुए बदमाश हैं, जो कि जिनको यूनिट और सेक्टर वगैरह तो बंद हो गए, यहाँ पे लगा दिए। तो देखो, जो तुम कह रहे हो ना कि लाइक कराची के लोग, मसला पता है ये नहीं है। एमक्यूएम यही बोलती है ना कि हम कराची के लोग हैं। जब उनके पास मौका आया तो उन्होंने भी पेला ही है कराची को यार। मसला सैड रियलिटी ये है कि कराची को कराची वाले भी पेलते हैं। यस। यार बस। दूर की बात है। फ़ोन ही नहीं करते ना। हैं। एक कैंपेन बहुत अच्छी चलाई थी ना मेरे ख़्याल में 2005-6 के ज़माने में चलाई थी, या हमारी यूनिवर्सिटी के टाइम पे थी या उसके बाद का, मुझे टाइम याद नहीं है। वो आई ओन कराची वाली कैंपेन थी, उसमें यही थे कि हम यार ओन करें कराची को। वो तो हाँ। असफर मानी ने रेडियो से चलाई थी। हाँ, यार लेकिन वो काफ़ी बड़ी कैंपेन बन गई थी, हर जगह पे लिखा हुआ आता था आई ओन कराची, लोग शर्ट्स पहन के घूमते थे कि यार वी ओन कराची एंड वी वांट टू मेक दिस कराची बेटर। तो वो अब कैंपेन नहीं, मेरे ख़्याल में इतनी नहीं चली, लोगों से रिस्पॉन्स नहीं आया। तो कहीं न कहीं हम हमारी अपनी भी गलती है कि हम लोग खुद भी इतने अपनी शहर के लिए काम नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल कल को अगर हम यहाँ पे कराची को बिल्कुल साफ-सुथरा बना लेते हैं, तो क्या हमारे कराची वाले लोग पान नहीं थूकेंगे कहीं पे या गुटखा यार नहीं वही थूकेंगे? मैं उसी पे आ रहा था अभी कि जैसे अभी तुम लोगों ने पता नहीं वो न्यूज़ देखी या नहीं देखी, अभी सीवीयू पे जेनज़ी के कुछ बच्चों ने, पता नहीं क्या था, अदनान फाउंडेशन या क्या नाम था उसका, उन्होंने पूरे सीवीयू की सफाई की है, डॉलमेन मॉल के पीछे। वो वीडियो बड़ी वायरल हुँ। हुई कि सीवीयू जो है इतना खूबसूरत कर दिया उन्होंने, पूरा बच्चों ने मिलके सीवीयू की छटाई कर दी। और मैं ये क्लिप लगा भी दूँगा इधर वीडियो में, कि कितना खूबसूरत सीव्यू लग रहा है उनकी सफाई करने के बाद। इतना खूबसूरत कि जो कुछ लोग लंदन वगैरह से घूमने आए हुए थे, वो सीव्यू चले गए देखने के लिए, भाई इतना साफ है सीव्यू, हम जाएँगे देखने के लिए। 2 दिन, लिटरली वो 2 दिन या 36 घंटे भी नहीं रहा बाकी, 48 घंटे, 72 घंटे भी नहीं रहा वो बाकी, वापस कराची वालों ने उसका सत्यानाश बिगाड़ दिया था। हाँ, वही तो जाके देखा होगा, हम जाके देखते हैं भाई कितना साफ है, कराची बहुत साफ है, चलो चलते हैं हम हुँ, जाके कराची की जो है सी व्यू पे थोड़ा एन्जॉय कर लेते हैं। यार वो दो, वहाँ पे आइसक्रीम दो, आइसक्रीम खाई वहीं पे गिरा दिया। पेप्सी, हुँ, पेप्सी ये लो। पेम
पैम्पर और यार मावे और सॉरी छालियाँ। मैं यहाँ पे आप लोग से एक बात से डिसएग्री करूंगा। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कराची में होता है। यहाँ इस्लामाबाद में मैंने देखा लोग हाँ, लिटरली हाँ। सड़कों पे कचरा, सिर्फ प्रॉब्लम अरे पता तो क्या है? नहीं, नहीं, इस्लामाबाद और शुजा, कराची में शुजा, फर्क क्या है? शुजा, मैं जब इस्लामाबाद गया था 2010 में, मेरी आदत थी, कराची वाली आदत थी, जो चीज़ खाई हाँ, नीचे, देखा तो मुझे बिल्कुल। वहीं के लोग मुझे कहते थे, भाई ये आज तूने गिरा दिया, कल नहीं गिराएगा। तो मेरी आदत अभी तक ये है, अभी भी तुम मेरी गाड़ी में जाओगे ना, गाड़ी में कचरा भरा होगा मेरा, क्योंकि मैं वो गाड़ी के अंदर रख लेता हूँ, बाहर नहीं फेंकता, और फिर उसको एक दिन सफाई कर ली, एक दिन के बाद सफाई होगी और अंदर से सारा कचरा निकला। तो चलो वो मे बी चीज़ मेरी बिल्डअप वहीं इस्लामाबाद से हुई है। चलो ये मेन इस्लामाबाद में शायद ऐसा होता है, लेकिन अभी जिस साइड में मैं रह रहा हूँ जो कि इस्लामाबाद का ही ग़ालिबन हिस्सा है, तो वहां पे मैं ये देखता हूँ नहीं, कि लोग कचरा फेंकते हैं। इससे प्रॉब्लम पता है क्या है? यहाँ के इदारे सफाई करने वाले काम करते हैं, अगले दिन वो जगह साफ होती है। ये भी यार बहुत हाँ बड़ा जी। एरिया है। भाई सफाई तो आगे नहीं हुक्मरानों में मेरे बात आ जाती है, इदारों पे बात आ जाती है। भाई मेरे फ्लैट्स में, मैं कराची तो छोड़ दो, मेरे फ्लैट में रोज़ाना 2 दफ़ा झाड़ू लगता है। लेकिन झाड़ू लगने के 2 घंटे बाद हालात देख लो फ्लैट के क्या होते हैं। वही अब कराची आप वाले यही अपनी तो बात खिड़कियों है से ना, बाहर कचरा लोग फेंक रहे होते हैं। भाई देखो लोग मैं तो कह रहा हूँ ये गंदे हैं तो चिकन एंड शरीफ एग गंदे हैं। वाला चिकन एंड एग वाला वो है, मैं अभी सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे थे, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि फिर हम सॉल्यूशन क्या निकालें? ये तो वही है कि हुक्मरान, हम कुछ लोग बोलते हैं भाई हुक्मरान ठीक हों और हुक्मरान डंडा करें और हुक्मरान सबको सही करें, तो ठीक होगा। अब ये हम सबको पता है और हम बचपन से सुन रहे हैं कि गटर के ढक्कन चरसी उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल। तो हुक्मरानों को चरसियों के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए कि वो चरसी ना आए। वो या जो नीपा के नीचे गढ़ है, हम बचपन से देख रहे हैं। मैं अपने बचपन से 2005-6 से हम्म 2003, 4, 5 में जब नीपा अक्सर 2 जाना तीन होता बार था तो तब से मूसा भी देख वहां रहा पाया गया था। हूँ। हाँ, तो मैं उस नीपा के नीचे से ही बस पकड़ता था। तो उधर चरसियों की फौज लेटी हुई मैंने अपनी आँखों से देखी है बचपन से। तो ये काम हम सबको पता है। वो चिकन एंड एग वाली कहानी है, सॉल्यूशन सोचो, हम कहते हैं हुक्मरान ठीक हों, वो डंडा करें और उधर से सख्ती आनी चाहिए। तो नीचे जब अवाम हुक्मरान ठीक काम कर रही है, तो नीचे अवाम तो वही लन की लन है। हाँ, वही तो बात है ना, मैं हमें वैसे एग्री नहीं सबको करता हूँ। सॉरी हाँ, सुहेल हम बोल। सबको अपनी जगह पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ये काम करना चाहिए था। उस माँ को, उस बच्चे को इस तरह हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए था रोड पे। यार उस 1 मिनट, मैं पेरेंट ना को, जो बाप था, वो भी ख्याल रखता कि भाई मेरा छोटा बच्चा है, मैं उसको खुद लेके जाऊँ, उसको यार मेक श्योर सोहेब, करूँ कि यही बात मैं कह रहा था, सॉरी मैं तुम्हें कट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कहीं सुनने वालों को ये ना लगे कि हम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं। हम विक्टिम वो ब्लेमिंग बिल्कुल नहीं कर रहे। हम ये बात कर ही इसलिए रहे हैं, सुनने वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हुक्मरान किस तरह के हैं, हमारा सिस्टम, हमारा यस, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। यस, तो जिस तरह कराची में लोगों ने असलहा लेके घूमना शुरू कर दिया अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस और सेफ्टी और सिक्योरिटी ये तो कुछ है नहीं, हमें खुद ही करनी पड़ेगी अपनी सेफ्टी। जिस तरह कराची में मोहल्ले वाले खुद ही अपने गलियों में चौकीदार बिठा देते हैं कि सेफ्टी हो जाए। इस तरह के बहुत सारी मिसालें हमारे सामने, अभी सीयू की मिसाल दी मैंने कि खुद ही कुछ लोकल लोगों ने, एनजीओ ने मिलके सफाई की थी वो उस एरिया की। तो हमें यही करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को की हिफाज़त, अपने बच्चों की सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी कि यस, यार अगर हम बाहर निकल रहे हैं बच्चे, तो हाथ पकड़ के निकलें बाहर। एटलीस्ट जब तक अकलमंद नहीं हो जाता बच्चा, 13-14 साल, 15 साल सही बात की है। उम्र को नहीं पहुँच जाता ना, तब तक एटलीस्ट हमें बच्चों को साथ वही करना पड़ेगा कि बेटा हाथ पकड़ के चलो, नज़र से छूटो नहीं बाहर, या गैर ज़रूरी घर से बाहर ही ना निकालो। सिर्फ़ गटर बिल्कुल। नहीं है, डंपर, मोटरसाइकिल वालों को टक्कर मार जाना, हाँ, वो क्या मोबाइल चोर, किडनैपिंग्स, क्या-क्या नहीं होता हमारे शहर में। यार मजे की हमारी बात पता है क्या हमारी मुझे खुद इससे की याद है अपनी अभी जिंदगी का इस्लामाबाद में भी तो हुआ है। क्या मुझे शुजा अपनी कुछ कह रहा जिंदगी का था? वाकया याद आ रहा है। एक बार जो है ना मैं रोड क्रॉस कर रहा था, मेरे बराबर में जो है ना एक बाप अपने बच्चे के साथ रोड क्रॉस कर रहा था। बच्चा गालिबन 6-7 साल का था और बाप ना बीच रोड पे, मतलब हम बीच में फुटपाथ होती है ना, वहां पे खड़े थे और बस अभी एक पार्ट और क्रॉस करना था रोड, मेन रोड। वो मोबाइल पे लगा हुआ था, समहाउ बच्चा फ्लो में नीचे उतर गया रोड पे और गाड़ी बहुत करीब से गुजरी, उसने फौरन बच्चे को पीछे खींचा। अच्छा, पहले रिएक्शन बाप का क्या था, उसने रख के चमाड़ लगाया बच्चे को, ठीक है? हाथ छुड़ाने के लिए उसने बोला। अच्छा, मैंने उस वक़्त पता है उस बाप को क्या बोला? अच्छा, मेरी मेरी हटी इस बात पे कि बच्चे की गलती नहीं थी, आप मोबाइल में लगे हुए थे बीच सड़क पे, ठीक है? बिल्कुल। तो मैंने बोला यार इस हरकत पे बताया मैं आपको कितने चमाट लगाऊँ? और आज मुझे अफ़सोस हो रहा है कि मैंने उस पे बात क्यों बोली थी, क्योंकि भाई अगर वो ख़्याल नहीं रहता तो हमारे हुक्मरान और हमारी आवाम इतनी ही नाअहल है कि उस बच्चे को लिटरली पेल यस, देती वहीं पे। यस। यार तो सॉरी मी अगर आप भाई साहब आज देख रहे हैं, आपको मेरी शक्ल गालिबन याद होगी, मैंने आपको बहुत बुरे तरीके से आपके बच्चे के सामने ही ज़लील किया था। लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे लगता है कि आप सही थे। यार मेरा पर्सनल वाकया है, तुम तो अंकल की बात कर रहे हो, मेरा पर्सनल वाकया है। मैं ऐसे ही 5-6 साल का था, तो एक दफ़ा पता नहीं शायद इधर सुनाया मैंने या नहीं,
कुरान की मदरसे से बाहर निकला तो मैं पड़ोसियों के साथ जाता था, मेरे अब्बू आउट ऑफ सिटी काम करते थे, तो वो रात को लेट वापस आते थे। तो मैं हमारे घर के पड़ोस में एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी, उनके साथ आता जाता था, उनके बच्चे भी जाते थे। तो मैं मदरसे से बाहर निकला तो मैंने देखा रोड के दूसरी साइड पे अब्बू खड़े हुए। तो अचानक से अब्बा को देखा मैंने कि पहली दफ़ा लेने आए हैं मुझे, तो मैंने ना लेफ्ट देखा ना राइट, मैं शुप एक्साइटेड हो गए, हाँ। शुप करके भागा रोड पे, क्या बाबा! और मैं करके अब्बा के साथ घर आ गया। अब्बा मुझे घर ले आए, खाना खाया, खाना खाने के बाद अब्बा ने बोला बेटा इधर आना, मैं अब्बा के पास गया, ऐसे ही मस्ती में उछलता कूदता अब्बा के पास गया, अब्बा ने रख के पटाक 5 उँगलियाँ मेरे मुँह पे छाप दी और क्या उसमें कहते तो हैं, पढ़ना चाहिए था। लिटरली उसमें 5 बात ही उँगलियाँ गलती मेरे थी। मुँह पे 5 उँगलियाँ छपी रही हैं अगले 4-5 दिन तक। तो खैर पहले तो मैं रोया-धोया, ये क्या हुआ भई? क्यों क्यों मारा? अम्मा भी गुस्सा हो गई अब्बा पे कि आपने ऐसे क्यों मारा बच्चे को? फिर अब्बा ने बोला कि रोड कैसे क्रॉस की थी तूने देखा नहीं? अल्लाह ताला ने तुझे इतने इंच से बचाया है, वरना गाड़ी तुझे मार देती। तो रोड क्रॉस कैसे करते हैं? देख के करते हैं लेफ्ट राइट इस तरह। भाई बिल्कुल। ये वाक़या जब मैं 5-6 साल का था, आज मैं 36-37 साल का हो गया हूँ। आज तक रोड लेफ्ट राइट देख के क्रॉस करता हूँ, उस थप्पड़ की वजह से। सही बात। तो यार माँ-बाप ये का इससे गुस्सा या माँ-बाप की सख्ती जो है ना, ये उस बच्चे को भी जिसके बाप ने उसको थप्पड़ मारा था ना सोजा रोड क्रॉस करते, उसको याद रहेगा और आइंदा वो देख के करेगा कि मैं अब्बा है ना है, मैं रोड देख के क्रॉस करूँ। हाँ। तो यार एक और वाकया भी हुआ है, शायद तुम लोगों की नज़रों से वो नहीं गुज़रा। इस्लामाबाद में कल या परसों रात की बात है, रात को 1 वकील बज के साहब 10 के मिनट का वो टाइम था। जज साहब के बेटे ने। जी, जी। जी, तो जी। बिल्कुल। वो अब आप देखो ना, आप किस तरह बचाओगे? मतलब इससे कैसे बचाओगे अपने आप को या अपने ब बच्चे को भाई या अपने उस जज साहब का बेटा पिछले 10 साल पहले की वीडियो उसकी क्वेटा की आ गई है, इंस्टाग्राम से किसी ने निकाल के लगाई, कि वो जी, 8 साल की उम्र में या 7 साल की उम्र में लैंड क्रूज़र क्वेटा में चला रहा था और उसका बाप या कोई साथ में बैठ के वीडियो बना रहा था उसकी कि मैं बेटा जो है लैंड क्रूज़र चला रहा है। और 17 हाँ, साल की या 16 साल की उम्र में उसने दोस्तों के साथ जाते हुए 2 बच्चियों को जान से मार दिया। अब्बाजान आए, जाए वकूफ़ है, पुलिस वालों को बोल दिया मैं जज का बेटा हूँ, तो पुलिस वालों ने एफआईआर नहीं काटी। अब्बाजान आए, दोस्तों को भगाया, इसको बचा लिया कि एक अच्छी एफआईआर कटवाई इसकी। तो ये तो हमारे मुल्क का हाल है। ये जज जब ये करेगा तो वो दूसरे को क्या इंसाफ देगा? तो बहुत अफ़सोसनाक वाक़या है यार। मैं अगेन सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे। अ, मेरे पास तो मुझे तो यही सॉल्यूशन नज़र आता है कि एक स्पेशल कराची की अपनी फ़ोर्स होनी चाहिए जो कराची के मामलात को दुरुस्त करे और करवाए हुकूमत वक़्त से कि भाई आप लोग ठीक करें, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो हम देख चुके हैं। जो यूनियन काउंसिल वाले हों, मेयर कराची हो, जो भी हों, इनके तो खड्डे ही चलते रहेंगे कि कराची में 35 किस्म के कॉर्पोरेशंस हैं और 35 अथॉरिटीज़ के अंडर कराची है, केएमसी है और डीएचए है और क्या सीडीए है और ये है फलाना-ढिमकाना, हम तो काम नहीं कर सकते। तो एक इस तरह की फ़ोर्स होनी चाहिए जो इन सब से बरी ज़माँ हो, इन सब के ऊपर हो और उसका काम हो कि वो मेक श्योर करे सेफ्टी और सिक्योरिटी इस मुल्क में बनाई जा सके। बिल्कुल सही पॉलिटिकल बात। से तो कोई उम्मीद है नहीं मुझे। बिल्कुल दूसरा सही बात। प्रोग्राम के एंड पे मैं अगेन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई अ, अपनी हिफाज़त और अपनी क्योंकि अब इस मुल्क में हम देख चुके हैं किसी और से कोई उम्मीद नहीं है, तो अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी हिफाज़त का खुद सब इंतज़ाम करें। अम, क्या कहूँ मैं यार, बस कहते हुए भी अजीब-सा लगता है बच्चों को घर पे रखो, बाहर नहीं निकालो, लेकिन अगर सेफ्टी रखनी है, सेफ रहना है तो ये सब करना पड़ेगा अनटिल अनलेस हमारे हालात खुद सही नहीं होते। बिल्कुल सही। अफ़सोस दर अफ़सोस। नाज़रीन, एनी एंडिंग पॉइंट्स या इसको क्लोज़ करते हैं यहीं पे? क्या एंडिंग पॉइंट यार, डिसअपॉइंटमेंट है, बच्चे के लिए दुआ है, शायद वो कल को दुनिया में पता नहीं क्या कुछ कर सकता था, लेकिन खैर अल्लाह पाक उसके माँ-बाप को हैपनिंग सब्र दे। उनकी आमीन, आमीन, उनको इतना बड़ा धचका जो लगा है, अल्लाह ताला हर किसी को इस किस्म के बुरे वक़्त से, आज़माइश से, बुरे वक़्त से महफ़ूज़ रखे। अल्लाह ताला उस माँ-बाप को सब्र दे और हमारे हुक्मरान को हिदायत दे और एहसास दे कि वो अपनी आवाम के लिए कुछ कर सकें। नाज़रीन, अपना आमीन, बहुत ख़्याल हम्म, रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। आमीन।